अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए चला 500 साल लंबा संघर्ष, असंख्य बलिदान और इस पूरे संघर्ष में कई ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव आए जहां लोगों ने जिस तरह के निर्णय लिए वो देखकर कई बार आपको हैरानी भी होती है। ऐसे एक बड़ा पड़ाव था 1949 और उस वक्त के सिटी मजिस्ट्रेट अयोध्या के श्री गुरुदत्त सिंह जी। जो कुर्बानी इन्होंने दी, इसको भी सुनेंगे तो आप हैरान होंगे। श्री गुरुदत्त जी के पोते श्री राघवेंद्र जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जो भारत सरकार में पूर्व संस्कृति सचिव भी रहे। राघवेंद्र जी, बहुत स्वागत है। सबसे पहले जो चर्चा हाल के दिनों में चली और हम इन सब चीज़ों को देखते भी रहे, श्री गुरुदत्त सिंह जी का नाम आया कि उस समय क्या स्थिति बन रही थी और हुआ क्या था, ये लोगों में जानने की बड़ी उत्कंठा इस समय। खैर, ये तो हमारा जो है वो 500 साल पुराना इतिहास है संघर्ष का जो चल रहा था। बाबर ख़ुद तो खैर फैज़ाबाद आए नहीं, लेकिन उनके जो सिपाही सालार थे मीर बकी, उन्होंने जो है वो इस मंदिर को जो है मस्जिद में कन्वर्ट किया था। तो उस समय से ये चला आ रहा था। अब एक रात की बात है, 22-23 दिसंबर 1949 की, जब रामलला जो है वो प्रकट होते हैं वहाँ पे, और उसकी खबर जो है वो सवेरे 5 बजे पाकिस्तान रेडियो से आती कि भाई ये सब चीज़ें, जगहें जो हम छोड़ के आए हैं, वो सब जगहें जो हैं वो कब्ज़ा कर रहे हैं लोग उस पर। पाकिस्तान रेडियो से दिल्ली ये खबर पहुंची। ये खबर जो है वो दिल्ली को लगी, फिर दिल्ली से लखनऊ आई, दी गई, ठीक। और लखनऊ में गोविंद मतलब पंत जी ने जो है फिर फैज़ाबाद से पता किया। तो उस समय जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे वो नहीं थे, मिस्टर नायर। तो हमारे ग्रैंडफादर बाबा गुरुदत्त सिंह जी जो है वो वहाँ सिटी मैजिस्ट्रेट थे। तो उनसे पूछा गया कि भाई ये सब क्या हो रहा है, दिल्ली से खबर आई है, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, यहाँ तो आस्था का प्रश्न उठ चुका है और यहाँ 20-25 हज़ार लोग जो हैं वो जमा हैं और उत्तेजित हैं, और अगर हमने आपके कहने से इस मूर्ति को हटाया तो उसको लेके जो है वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो हमें आप कुछ समय दीजिए और हम जो है वो फिर देखते हैं कि अच्छा, उसमें तो क्या किया ये जा प्रेशर तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से प्रेशर पहले उठा, फिर दिल्ली में नेहरू जी के ऑफिस से वो प्रेशर आया और इधर मुख्यमंत्री पंत साहब, ये प्रेशर पाकिस्तान से नहीं, ये प्रेशर बढ़ता गया और कि मूर्ति हटाई है, ऐसा और नहीं, और 60-70 लोगों का एक डेलीगेशन बाकायदा नेहरू जी के पास पहुंच गया फिर कि साहब ऐसा है कि आपने कहा था उसका कुछ हो नहीं रहा है, तो आप फिर से पता करिए। तो उन्होंने फिर से पता किया और पंत साहब जो है वो, उनको कहा गया होगा आई एम श्योर कि भाई आप तुरंत जो है वो फैज़ाबाद पहुँचिए और जाके वहाँ जायज़ा लीजिए कि भाई ये जो गुरुदत्त सिंह जी कह रहे हैं इसमें कितना तथ्य है, और इसके बाद देखिए कि इस मूर्ति को कैसे जो है वो हटाया जा सकता है, और जिस तरीके से एक स्टेटस को एंटे की बात है वो कैसे लाई जा सकती है। तो पंत साहब जो है वो 28 को, मेरे ख्याल से 28 दिसंबर को पधारे, और गुरुदत्त सिंह जी ने उनको जो है फैज़ाबाद की बाउंड्री पे उनको एक अडिग चट्टान की तरह जो है, जिसको कहा जा सकता है, वो वहाँ उनको रोक लिया। मतलब चीफ मिनिस्टर को सिटी मजिस्ट्रेट सिटी में नहीं एंटर करने दे रहा। ये वो इसलिए नहीं कि ऐसा कुछ था। उन्होंने ये कहा कि देखिए साहब, अभी आप जाएंगे वहाँ एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खड़ी हो सकती है और आपकी सिक्योरिटी का जिम्मा हमारा है, तो हमारा ये सुझाव है कि आप अभी ना जाएं। उससे वो काफ़ी खफा हो गए और उन्होंने कहा कि साहब, ना आप हमारा जिम्मा लेना चाहते हैं, ना स्थिति सुधर रही है, तो हमें तो आपके बारे में सोचना पड़ेगा और आपको रखा जाए कि नहीं रखा जाए। तो वो धमकी नहीं थी, मेरे ख्याल से उनको स्पष्ट रूप से कह दिया, कहा ही कि अब देखिए मैं जा रहा हूँ और इसका जो है आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन हमारे ग्रैंडफादर की सोच ये थी कि वो किसी भी ऐसी डिसीजन का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे जिसकी वजह से उनको बाद में आत्मग्लानि का सामना करना पड़े। तो इसकी वजह से वो जब वापस आए और घर में मशवरा किया होगा, आई एम श्योर हमारी दादी के साथ भी मशवरा किया होगा कि भाई क्या करें, सरकारी नौकरी जो है वो खतरे में है इस समय, और कुछ लोगों से जो उनके आसपास के होंगे उनसे किया होगा। फिर उन्होंने उसी रात को अपना इस्तीफ़ा दे दिया
और इस्तीफा देने के पहले उन्होंने 2 अधिनियम जारी किए। वो अधिनियम जो थे वो ये थे कि भाई रामलला की जो वहाँ पे प्रतिस्थापित हुए थे रामलला, उनकी पूजा वगैरह के लिए जो भी अधिनियम है, उनकी देख रेख के लिए वो सब जो है वो जारी किया गया। और इसके बाद जो है उन्होंने धारा 145 के तहत जो है वो उन्होंने उस जगह को कुर्क कर लिया। तो अब कोई भी अगर ऑर्डर होता तो उसका वायलेशन होता, तो ये उन्होंने 2 ऑर्डर्स करके और इसके बाद अपना इस्तीफ़ा दे दिया। और उसी रात को, आधी रात को गवर्नमेंट से, लखनऊ से जो ऑर्डर्स आए थे, उनको जो है अपने सरकारी निवास से उनका सब सामान वगैरह जो है वो निकाल के बाहर फेंक दिया गया। और उनकी पेंशन भी उनको नहीं मिली बाद में, लेकिन उसका उनको कोई मलाल नहीं था। तो ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है, ये भारत के लिए भी एक फ़ख्र की बात है कि भाई एक जो सिंबल है हमारा, उस सिंबल की रक्षा करने में उन्होंने अपनी नौकरी, बहुत ही छोटा बलिदान था, ये तो कुछ भी नहीं था। तो राम मंदिर के लिए जब हम बलिदानों की चर्चा करते हैं तो श्री गुरुदत्त सिंह का ये पूरा जो हम इस कहानी को सुनते हैं, उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की, उन्होंने अपने करियर की परवाह नहीं की। पेंशन बहुत छोटी चीज़ थी। उस समय की राजनीतिक सत्ता के आदेशों की अवहेलना कर उनसे सीधे सीधे द्वेष लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क भी था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये अपने आप में खतरा था। लेकिन कुछ भी होगा, लेकिन काम तो रामलला का है, वो होना चाहिए। मेरा एक प्रश्न आपसे और है। अब हमारे बुजुर्गों के इतने बड़े, उनका इतना बड़ा एक कर्म था, जिसकी उनका कर्तव्य था जो उन्होंने किया, वो कर्तव्य उन्होंने रामलला के मंदिर के लिए किया। ये जब मंदिर बन रहा है और इसके साथ हम जो पूरी जनता में ज्वार देख रहे हैं, पूरी देश की जनता जैसे जाग खड़ा हुआ है, पूरा देश, ऐसा लगता है देश को कहां लेकर जाने वाला है ये, और देश को विश्व में कहां ले जाएगा अगर हम इस तरह की कल्पना करें तो। कुछ ऐसा ध्यान में आता है? एकदम आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि जो 22 तारीख को होगा उसे एक चीज़ तो होगी। जैसे हम क्रिकेट का एक मैच होता है, तो बहुत छोटी चीज़ है, क्रिकेट का मैच होता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन उस दिन जो एक ज्वार आता है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ज्वार जो है, ये पिछले 500 साल के वेट के बाद का ये जो है, इसकी जो एक परमानेंस है, इसका जो एक यूनिटी का जो एक जो रस्सी है, उसकी उसको जो मजबूत किया गया है, वो एक आधार जो है, मजबूती का आधार, वो साबित होगा। और वो साबित इसलिए होगा कि ये सब भारत को पूरा एक करता है ये। और ये जो चीज़ है जो भारत को एक करती है, वो एक ऐसा वो सिंबल जो है ऑब्वियसली एक यूनिटी का सिंबल है। और यूनिटी का जो सिंबल है वो पॉजिटिव सिंबल है। तो ये जो पॉजिटिविटी का इतना बड़ा सिंबल, ये तो हमें फ़ायदा पहुंचाएगा ना, ये तो हमें बहुत ऊपर तक ले जाएगा। तो 1949 में अयोध्या के सिटी मजिस्ट्रेट रहे श्री गुरुदत्त सिंह जी के पोते राघवेंद्र जी इस समय बता रहे हैं, जो खुद भारत सरकार में संस्कृति सचिव भी रहे। सही कहा आपने कि ये पूरे देश की संस्कृति को एक सूत्र में पिरोएगा। वो चाहे अलग अलग संस्कारों के लोग होंगे, जब पूरा देश एक होगा तो पूरा देश कहां तक चला जाएगा, इसकी कल्पना मात्र कीजिए। और अभी तो सिर्फ 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, उसका इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी।